हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने उपयोगिता के बारे में, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आदि के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आपको अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है, आदि बातों का अध्ययन हम इस जो चैप्टर है इसके अंदर करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं और उसके पास आवश्यकता विशेष को एक ही समय विशेष पर पूर्ति नहीं किया जा सकता और उसने उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन भी सीमित होते हैं। आवश्यकता की इन्हीं विशेषताओं पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है हमारा आधारित है। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसीलिए इस जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बजाय आपसे पूछ लिया जाता है कि गोसेन के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए, तो गोसेन का प्रथम नियम भी यही है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लेकिन इस नियम को क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इस नियम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसको मार्शल ने क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से प्रतिपादित किया था। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ, इस नियम का अर्थ क्या है, यह हम अध्ययन कर चुके हैं कि वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उस पर निर्भर करती है। पानी का एक गिलास, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो उसकी बहुत उपयोगिता है, और आपने अच्छे से पानी पी कर और आपको प्यास नहीं लग रही तो उसी पानी की उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आवश्यकता की तीव्रता कितनी ज़्यादा, आपको भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, यानी आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो खाने की आपके लिए बहुत उपयोगिता हो जाएगी। लेकिन आपने खाना खाया हुआ है, आपको हल्की सी भूख लग रही है या ना के बराबर भूख लग रही है, तब आपके सामने स्वादिष्ट व्यंजन भी रख दिए जाए तो भी उनकी उपयोगिता क्या होगी, कम ही होगी। यानी उपयोगिता जो है वो आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं त्यों त्यों आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने के कारण आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती जाएगी और उस आवश्यकता के संतुष्ट होने के कारण आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आवश्यकता की तीव्रता कम होगी उस वस्तु की उपयोगिता भी कम होती जाएगी। और एक ऐसा समय आ जाता है कि आवश्यकता के पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर वस्तु से प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। एक ऐसा बिंदु भी आता है जहां पर उससे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता शून्य हो जाती है। माना कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आप घर पर जाते हैं और आपकी स्वादिष्ट, आपको जो आपकी फेवरेट सब्जी है वो बनी हुई है और चपाती बनी हुई है और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन भी हैं, तो आप उनको खाना प्रारंभ करेंगे तो उससे सबसे पहली इकाई जो आप प्रयोग करेंगे उससे बहुत अधिक उपयोगिता मिलेगी। फिर थोड़ी आपको तृप्ति होगी या आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, तो दूसरी जो वस्तु होगी उससे थोड़ा कम आपको उपयोगिता मिलेगी। फिर आप तीसरी इकाई का प्रयोग करेंगे, तीसरी चपाती का प्रयोग करेंगे तो उससे और कम उपयोगिता मिलेगी, और धीरे 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 एक ऐसा बिंदु आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि आप पूर्ण रूप से आपका पेट भर जाएगा, तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, उससे कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। बल्कि आप उसके बाद भी उपभोग जारी रखते हैं तो आपको मिलने वाली उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक उपयोगिता आपको देने लग जाएगी। तो एक अर्थशास्त्री भाषा में कहा जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर किसी एक इकाई का उपभोग करने पर उससे उत्तरोत्तर किसी इकाई का उपभोग करने पर उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है, और उपयोगिता की इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता में कमी की दर घटती, बढ़ती और समान या परिवर्तनीय हो सकती हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में हमारे उदाहरण में देखा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, उनको देखते हैं अपन। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में,
जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तु के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। बोल्डिंग ने क्या कहा कि अन्य वस्तुएं जो हैं उनका उपभोग स्थिर रखेंगे, हम केवल एक ही वस्तु का उपभोग जारी रखेंगे और लगातार उपभोग करने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अंततः क्या होती है, घटती ही है। दूसरी जो परिभाषा है वो है मार्शल की। मार्शल ने क्या कहा, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक संग्रह में वृद्धि होने से, किसी भी वस्तु का स्टॉक या संग्रह उसमें वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे पास कोई वस्तुएं अधिक होती जाएगी उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाएगी। माना कि आपके पास 2 जोड़ी ही कपड़े हैं तो उन दोनों जोड़ी जो कपड़े हैं उनकी बहुत अधिक उपयोगिता है, लेकिन उस कपड़ों के स्टॉक में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती, धीरे धीरे 2 से 5 या 10 हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो अतिरिक्त जोड़ी कपड़े हैं उनकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। अगली परिभाषा है थॉमस की। थॉमस के मतानुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता इसके प्राप्य भंडार में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन गिरती हुई दर पर। कुल उपयोगिता तो बढ़ेगी लेकिन घटती हुई दर पर बढ़ेगी, यहाँ तक कि अंततः वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी से अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो उससे अनुपयोगिता भी, उपयोगिता के बजाय अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार किसी समय पर मनुष्य जो किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है त्यों उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोगिता गुण कम होता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यता है वो क्या है।